मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर बंदने। जय महाकाल। बात करेंगे नाग पंचमी की। महासंयोग महासंयोग सोमवार के दिन पड़ने वाली नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में जब आती है तो समझ लीजिए कि जीवन में व्यक्ति के कल्याण का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि इस दिन क्या करें क्या ना करें, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को क्या समर्पित करें ताकि आपके जीवन में दुख, दर्द, कंटक, कलेश, अज्ञानता, यहां तक कि कोई भी रोग हो उससे कैसे मुक्ति मिले। आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले तो समझ लेते हैं ये महासंयोग क्यों बन रहा है। भाई 2003 में ऐसा संयोग बना था कि नाग पंचमी के दिन सोमवार आया था और अब 17 अगस्त को 2026 में योग बना है और इसके बाद करीब मानते हैं कि 2031 में भी ऐसा योग बन सकता है। शिव पूजा, नाग पूजा आज के दिन क्यों करनी चाहिए? पंचमी के दिन जो व्यक्ति इनकी पूजा आराधना करता है उसका जीवन सफल होता है। साथ में नागों की पूजा करना और भगवान शिव को पूरे परिवार के साथ पूर्ण आयोजन करना पूजन का। क्या करें विधि इसकी वो भी हम समझ लेते हैं। घर के ईशान में, क्योंकि कहते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, मैं ईशान का वासी हूं। ईशान में भगवान शिव की पिंडी बनाएं। अगर आप पे भगवान की पिंडी है तो अति उत्तम। शिवलिंग यानी कि भगवान का चिन्ह अगर है तो अति उत्तम। चाहे नर्मदेश्वर हो, चाहे आप कोई भी जो आपके पास सुविधा से मिले हों, स्फटिक के हों, वो भी चलेंगे। नहीं है तो मिट्टी के बना लीजिए। रूपक रुद्री का आयोजन कीजिए, नमक चमक की रुद्री का आयोजन कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए। अब रुद्राभिषेक भी कौन से पदार्थ से किया जाए और क्या लाभ मिलता है। गंगा जल तो अति उत्तम कहा गया है। उसमें दूध हो, गाय का दूध, कच्चा दूध मिला हुआ हो, अनार का रस, गन्ने का रस, ये उत्तम बताया गया है। सौंदर्यता को बढ़ाते हैं, ऐश्वर्यता को बढ़ाते हैं। बेलपत्री है, बेलपत्री पे यूं तो राम लिख के भी भगवान शिव पर चिकनी साइड से चढ़ाना चाहिए अभिषेक करते समय, वैसे भी चढ़ा सकते हैं। श्वेत और नीले पुष्प, आंकड़े के फूल, साथ में अपराजिता के पुष्प, भांग, धतूरा, आक का पत्ता यानी कि जिसको मदार बोलते हैं, वो नजर दोष से दूर करता है, नजर दोष से मुक्ति मिलती है। भस्मी जो आपके शरीर को निरोगता का वरदान देती है। इत्र चढ़ाने से आपको प्रफुल्लता मिलती है, खुशियां मिलती हैं, मन बहुत प्रसन्न रहता है। घी चढ़ाने से आपकी काया भी कंचन होती है। नाग नागिन के जोड़े जो पदार्थ के मिल जाएं, यहाँ तक कि चांदी या तांबे के मिले तो अति उत्तम, उनको चढ़ाना चाहिए। नाग नागिन का जोड़ा, ऐसा आयोजन आप अपने घर के ईशान में करें। उसके बाद श्रृंगी का जो धार हो वो उत्तर पूर्व की तरफ होनी चाहिए। अब कैसे बिठाते हैं भगवान को, ये भी हम आपको एक समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, भगवान की पिंडी बीच में रखिए, उसके पूरब की दिशा में गणपति को बिठाइए, उनके ठीक सामने अम्बा, और उनके साउथ में जो साउथ दक्षिण का स्थान होगा वहां भगवान कार्तिक को बिठाइए, क्योंकि वो क्रौंच पर्वत पर साउथ में ही रहते हैं। उसके ठीक सामने नंदेश्वर, नंदी भगवान को बिठाइए। और जो भगवान शिव की पिंडी है उनमें वीरभद्र और अशोक सुंदरी का भी नीचे स्थान दिया गया है। ऐसा आयोजन कीजिए। रुद्राभिषेक कर सकते हैं, पंचांग पूजा कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, बाद में हो सके तो होम भी, हवन भी कराइए। अब यहाँ पर एक और चीज शिव पुराण में लिखी है कि क्या ना करें। यूँ तो कहा है तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी धार्मिक पुरुष या धार्मिक स्थान के बारे में कुछ अपशब्द या कुछ उनके बारे में दुविधा, असुविधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया है कि सर्पों को, जो साक्षात्कार सर्प दिखे, उनको जबरदस्ती पकड़ के दूध आदि नहीं
पिलाना चाहिए, पूजन भी नहीं करना चाहिए उनका, क्योंकि वो विष दे सकते हैं और डंक मार दे तो क्या होगा। इसलिए आकृति की पूजा कर सकते हैं। कभी आप इस भ्रम में चले जाएं कि आप सर्पों की पूजा करने लगे। सर्पों की मूर्ति रूप में पूजा कर सकते हैं, उनको आप जल चढ़ा सकते हैं, साक्षात्कार सर्प को चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो भगवान की पिंडी के ऊपर होते हैं उनको आप जल चढ़ा दें, अति उत्तम। रुद्राभिषेक का आयोजन इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमने बताया क्या ना करें। अब यहाँ पर कौन से मंत्रों से उच्चारण करना चाहिए भगवान शिव को और किस समय उच्चारण करना चाहिए, प्रातः काल से लेकर संध्या काल, रात्रि है, शिवरात्रि कहलाते हैं जैसे, ऐसे भगवान शिव की पूजा हर समय की जा सकती है, प्रातः काल से संध्या काल और रात्रि काल तक। ओम नमः शिवाय का जाप करें, रुद्राक्ष की माला ले लें, महामृत्युंजय का जप अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम। पितृ का एक माला कर सकते हैं, ओम पितृभ्यम नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम करमंदिनी, एक माला इसकी कर सकते हैं। हम सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, जन्म और मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हमें आप अपनी शरण में लो। हम शिवलोक का वासी होना चाहते हैं मोक्ष के बाद। जब तक हमें आपने ये दायित्व दिया है इस जीवन का, उसको निभाएंगे, उसके बाद हमें अपने लोक में अपने में समा लो, ऐसा भगवान से स्तुति करते हैं। हमारी काया, हमारे परिवार सुरक्षित हो, निरोगी हो, समस्त जो हमारे लिए कल्याणकारी मनोकामना है वो पूर्ण हो, कल्याणकारी जो हमारे हित में हो। ये नहीं कि आपने कोई चीज़ मांगी और वो आपके हित में है या नहीं है वो भी आपको मिल जाए। कभी कभी कुछ भगवान आपको सोच समझ कर ही कुछ चीज़ें प्रदान करते हैं। तो ऐसा आप महासंयोग 2026 17 अगस्त की नाग पंचमी के दिन करेंगे तो आपके अवश्य मनोरथ पूर्ण होंगे। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।